जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आज के एक नई क्लास में। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं आप लोगों को यहाँ पर टोटल प्रीवियस प्रश्न कराने वाला हूँ जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, इस क्लास में 50 प्रश्न होने वाले हैं एग्जाम से ओरिएंटेड, बहुत खास प्रश्न है। जो लास्ट के 20 प्रश्न है वे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार किसी न किसी परीक्षा में 2 बार 3 बार 4 बार जो प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, मैं वही प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ते हैं तो नुकसान आपको होगा, क्योंकि वही प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न 4 से 5 बार में वही लेके आया हूं, क्योंकि यूपी होम गार्ड में ऐसा ही होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज से पहले मैं आपको एक क्लास और करा चुका हूं, ये आज की हमारी सेकेंड क्लास है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। जनगणना किस सूची का विषय? जो जनगणना है ये किस सूची का विषय है? तो कौन सी संघ सूची का विषय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 4। ये प्रश्न तो बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, पता नहीं कितनी बार आया है। क्या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता ये कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1931। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है ये किस राज्य में है? तो कहाँ? ये गोवा में हो जाएगा, गोवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 6 क्या हो जाएगा? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची के स्तूप हैं इनका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बांग्लादेश है इसमें गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? जो शेर शाह सूरी है इनका मकबरा कहाँ है? तो कहाँ? सासाराम। तो ये सासाराम कहाँ? ये बिहार में है। सासाराम कहाँ है? तो ये बिहार में, आपको याद रखना है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है? क्या है? मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने चलाई थी? जो मनसबदारी प्रथा ये अकबर के द्वारा चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अकबर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंशम पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखी है? कालिदास। 14 का आंसर करेगा कालिदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जो कचारी जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है? तो कहाँ से हो जाएगा? असम। कचारी जनजाति असम में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप भी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें या फिर अच्छे से इसे याद रख लें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको पीडीएफ
आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या कह रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। जो नासिक है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो 16 क्या कह जाएगा, गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आने वाले जो प्रश्न रहेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया क्लास को मिस ना करें, मतलब पूरा देखें अंत तक। अगला क्या है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा ये कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। इसे बीबी की बॉब भी कहते हैं, ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि बीबी का मकबरा किस नोट पर, मतलब किस नोट पर अंकित किया गया या किस नोट पर छपा हुआ है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा साथियों, प्राचीन ओलंपिक खेल किस देश में प्रारंभ हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल ये किस देश में प्रारंभ हुए थे, तो कहाँ, ग्रीस। क्या है, ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, गारो हिल्स किस राज्य में है। देखो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों किस में होती हैं, मेघालय में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 20 क्या कह रहा है, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ। दशमलव पद्धति है, इसका उदय कहाँ हुआ, तो कहाँ, अपने प्यारे भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21, शक संवत का आरंभ किस ईस्वी में हुआ। किस ईस्वी में हुआ, तो कौन सी, 78वीं ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासें अपलोड करता रहूं, अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता हूं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो चलिए अगला क्या है, 22, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बेसबॉल। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से। जो हॉफमैन कप है इसका संबंध किस खेल से, तो किससे, टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर करेगा, टेनिस। अगला क्या है, 24 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। किसे, मिस्र, या इसे इजिप्त, ठीक है, इजिप्त आ जाए तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या श्री राम जी की नगरी है। ये कहाँ है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल भी प्रश्न है। और अगला क्या है, प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और जो हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। अगला क्या है, 27 हमारा क्या हो जाएगा, मलयालम राज्य की भाषा है। मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो किसकी, केरल की भाषा है। जो केरल राज्य है इसकी आधिकारिक भाषा हो जाएगी मलयालम। अगला क्या साथियों, 28 हमारा क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं।